सुप्रसिद्ध जादूगर सम्राट शंकर ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि जादू एक ऐसी विधा है जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास को समाप्त करने का काम भी कर रही है। उन्होंने बताया कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में यह कला विलुप्त हो रही है और इसका संरक्षण करने के लिए सरकार को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। इन दिनों यमुनानगर के डीएवी गर्ल्स कॉलेज में विश्व के मशहूर जादूगर शंकर सम्राट आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में अपने जादुई करिश्मे से जिला वासियों का दिल जीत रहे हैं। इसी कड़ी में अपने दूसरे दिन के जादुई खेल से जादूगर शंकर सम्राट ने हरियाणा के जेल और विद्युत मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और उनके परिवार का न केवल मन मोह लिया बल्कि कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका स्वागत और आभार भी प्रकट किया। गौरतलब है कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और उनका परिवार मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत किया। दुनिया के मशहूर जादूगर सम्राट शंकर जी हम सब के बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और पिछले कई दिनों से यमुनानगर में अपने जादू के करतब से यमुनानगर के लोगों का दिल जीत रहे हैं और 22 जनवरी रविवार को ये अपना आखिरी खेल यहाँ पर दिखाने वाले हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। शंकर जी, यमुनानगर में आपका पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये कितने वर्षों से आप ये जादू का खेल दिखा रहे हैं? 48 साल से भी ज़्यादा। हाँ जी, 74 में शुरू किया था। अच्छा, ये जादू वास्तव में जादू है या हाथ की सफाई है, क्या है? ऐसे जादू जो आपके समझ नहीं है वो आपके लिए जादू है और हम कहते हैं फाइन आर्ट, आप कला के रूप में देखिए। इंटरटेनमेंट आपने देखा होगा, पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। जी जी, ऐसा शो है जी। कई फिल्में बच्चों के साथ नहीं देख सकते जी। ये तो अपने मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार ने 4 दिन के प्रोग्राम सभी जिलों में करने के लिए बोला, क्योंकि कोविड की वजह से 2, 2.5, 3 साल जो रहे, बच्चे भी चले गए, बिजनेस खत्म हो गए, काफी मतलब नुकसान हुआ। पब्लिक हंसी नहीं, ये मानो इंटरटेनमेंट के लिए। उसके साथ साथ आप शो में अपने देखते हैं जन संदेश भी देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण के ऊपर, पानी की किल्लत के ऊपर, वो तिरंगा झंडा अपना बन जाता है। तो ये मेन मकसद है भी ये आर्ट जिंदा रहे, ये कला चलती रहे, ये भारत की आर्ट है। इसलिए उन्होंने अमृत महोत्सव के ये प्रोग्राम 19 जनवरी से 2023 से 22 जनवरी तक यमुनानगर में आपके सामने चल रहा है जी। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। जादूगर शंकर जी, आपने एक बड़ी दुखदाई बात कही, मन को छू लेने वाली बात कही। जादू की जो कला है वो अब लुप्त होती जा रही है। आप जैसे महान जादूगर इसको आज भी जिंदा रखे हुए हैं। क्या सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्या कुछ ऐसा यत्न प्रयत्न नहीं कर सकती है क्या, जिससे कि वह जीवित रह सके? हमें जानकारी है पिछले दिनों आपने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से मिल करके यह आग्रह किया है कि कोई स्कूल, कोई विश्वविद्यालय, एकेडमी के तो रूप में उनकी ओर से किस प्रकार का रिस्पॉन्स? नहीं, रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसी बात नहीं। अब की बार अनिल भी सामने भी है ना, अमाला मेरा शो था, वो मुख्य अतिथि के रूप के अंदर उन्होंने पब्लिक के सामने बोला भी, इन्होंने मेरे को जो प्रॉब्लम बताई है। अब 130 करोड़ की आबादी में 13 जादूगर नहीं है। अब बताओ, मतलब ये नहीं बड़े लेवल के जो एल्यूजन शो देते, बाकी मिनी शो वाले स्कूल कॉलेज में वो ऐसी बात नहीं। अब की बार अनिल भी सामने भी है ना, अमाला मेरा शो था, वो मुख्य अतिथि के रूप के अंदर उन्होंने पब्लिक के सामने बोला भी, इन्होंने मेरे को जो प्रॉब्लम बताई है। अब 130 करोड़ की आबादी में 13 जादूगर नहीं है। अब बताओ, मतलब ये नहीं बड़े लेवल के जो एल्यूजन शो देते, बाकी मिनी शो वाले स्कूल कॉलेज में वो एक अलग बात है। तो हमारा मकसद है कि अगर सरकार हमें एकेडमी का वो स्कूल टाइप से हम चाहते हैं, ऑडिटोरियम भी हो जहाँ सैटरडे संडे शो चलते रहे जादू के, जरूरी नहीं मेरा ही चले, किसी का भी, ताकि आर्ट और 1 साल का डिप्लोमा टाइप से हम सरकार से चाहते हैं, ताकि काफी लोग आते हैं भी हमें आप जादू सिखा के हम क्या करेंगे, ताकि उनको रोजगार भी मिले। तो ये कितने कल्चर फॉर्म हमने होते हैं, उसमें मैजिशियन को डाला जा सके। जी जी, तो ये हमारा सरकार से आग्रह, ताकि आर्ट जिंदा रहे। तो आप यमुनानगर की जनता जो इतनी भारी संख्या में, भारी तादाद में रोज देखने के लिए आ रही है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो अपने दर्शक ही, हमारे तो सब कुछ होता है जी। मतलब लोगों को शो पसंद आता है। अब मैंने पहले भी 6 दफा यहाँ मधु सिनेमा में, लक्ष्मी सिनेमा में शो किए, टिकट शो, 1-1 महीने के कार्यक्रम। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार ने आप लोगों के लिए एंट्री फ्री निःशुल्क रखा है। वो इसलिए रखा है ताकि गरीब अमीर सभी लोग देख सके और इंटरटेनमेंट कर सके। जादूगर शंकर जी, ये बताएं, आप हर कोई पैसा कमाता है अपने पास रखता है,
लेकिन आप इतना पैसा कमाते हैं लेकिन सब मानव सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा में लगा देते हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये क्या जी, हम लोग अग्रवाल परिवार से थे, मेरे सब अगेंस्ट थे शुरू से, तो मतलब लेकिन माता जी ने कहा भी बेटा तू मानेगा तो है नहीं, प्रोग्राम करने हैं तो लोगों की भलाई के लिए काम करो, परोपकार के लिए लो। ये माता जी से मेरे को प्रेरणा मिली। उसके बाद मैंने यही सोचा भी मैं जीवन के अंदर आए साल हम लोग 20-30 कन्याओं की शादी कराते हैं और शो करके, और ऐसे मतलब बाढ़ पीड़ित सहायताओं के लिए मतलब 2 करोड़ के करीबन मैंने सरकार को दिया, 2-3 करोड़ रुपए संस्थाओं ने कमाया, वो अलग है। तो हमारा भी आर्ट जिंदा रहे, कला चलती रहे, पैसे तो खानी 2 रोटी है, तो वो